मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस आप भी ज़रा किचन काउंटर की तरफ चले जाएं और आप भी ज़रा बताएं, क्योंकि आपके पास भी ऐसी ख़वातीन बहुत आती हैं यूटीआई की प्रॉब्लम के साथ, तो बड़ी रीज़न क्या होती है। उससे पहले कॉलर हमारे साथ हैं महमूना डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। क्या पूछना चाहेंगी? जी, असल में मैं आपका शो डेली देखती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह ताला को मज़ीद तरक्की कामयाबी अता फरमाए अपने संपाद के सदके में। इलाही आमीन, इलाही आमीन, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, असल में ना मेरी एक 35 साल की है ना, तो मेरे गुर्दे में पथरियाँ थी। जी जी, तो फिर शुगर का भी पता चला उस दौरान, फिर ब्लड प्रेशर भी हो गया। मैंने ऑपरेशन भी करवा दिया था मुल्तान से। अच्छा अब ना फिर दोबारा से स्टोन हो रहे थे। अच्छा, पानी में बहुत पीती हूँ, शुगर बहुत हाई रहती है, तकरीबन 500 तक, कभी 600 तक। 500 और बीपी भी 170-80 इस तरह से रहता है मेरा। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे कुछ सजेस्ट करने के लिए? स्टोन्स का उन्होंने मेंशन किया, कोई ट्रीटमेंट हुई है? जी जी, मुल्तान से ऑपरेशन कराया था। क्या ट्रीटमेंट हुआ? ऑपरेशन हुआ था मेरा। कट लग के बड़ा कितना अर्सा हो गया? खोल के पत्ते वगैरह तो स्टोन वगैरह निकाल जाते हैं, काफी सारी थी ना पत्रियां। कितना साल मुझे कभी पेन नहीं हुई ना, जैसे भी था। कितना टाइम हो गया उसको? यानी कभी भी पत्रियां थी, कभी मुझे दर्द नहीं हुआ। अच्छा महमूना मेरी जान, डॉक्टर साहबा पूछिए, डॉक्टर साहबा पूछिए कि आपको कितना टाइम हो गया आपके ऑपरेशन का? ऑपरेशन को तकरीबन 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ जी। और दोबारा पत्नी ठीक है। और महमूना जी आपकी एज क्या है? मेरी 35 साल। 35 साल की एज है। चलें ठीक है। अच्छा, सो इसमें एक तो 500-600 शुगर पे तो मतलब हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए पहले, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन शी हैज़ गॉट 2 रिस्क फैक्टर्स। एक तो शी इज़ यंग 35, ये पेशेंट और प्रीशियस हो जाता है बिकॉज शी हैज़ अ लॉन्ग लाइफ टू गो ना। शुगर हो रही है और इस एज में 500-600 की अगर रीडिंग्स आ रही हैं तो दैट इज़ वेरी बैड। शुगर लॉन्ग टर्म में, आई एम नॉट अ डायबिटिक एक्सपर्ट, बट एक बेसिक चीज़ जो समझनी चाहिए वो ये है कि आप शुगर के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोक तो नहीं सकते, ठीक है, वो होंगी, बट ये है कि जो चीज़ 25 साल में होनी है ना, आप उसको साल 2 साल में कर लेंगे अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते, बिकॉज जो खलिए अंदर हैं किडनीज के अंदर जो फिल्टर कर रहे हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। एक चीज़, सो एक तो सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है किडनी डैमेज का, डायबिटीज़, ये वो पेशेंट है जो हाई रिस्क पे हैं सीकेडी के। ये दूसरी चीज़ स्टोन्स। अच्छा, जो रीज़न मैं पूछ रही थी कि टाइम पूछ रही थी, 8 साल पहले हुआ था, सही है। तो आमतौर पे एक मरीज जिसको मैं आज ऑपरेट कर रही हूँ स्टोन्स के लिए, उसको मैं कहूँगी कि यार तुमने 6 महीने साल पे अपना अल्ट्रासाउंड रिपीट कराना है, ठीक है। एक बार हुआ है तो यू आर एट रिस्क ऑफ हैविंग स्टोन्स अगेन। अब वो कह रही ना मुझे तो दर्द नहीं हुआ, तो वो जो शुरू में मैंने कहा था दर्द होना इज़ अ नेमत, सो दर्द नहीं भी हो रहा है तो डोंट टेक इट एज कि आपको नहीं हुआ। अगर आपको लार्ज स्टोन्स पहले बन चुके हैं, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, आप स्टोन बेल्ट एरिया में, तो आप हाई रिस्क पे हैं। सो एटलीस्ट गेट टू सेल्फ स्कीन, जितना छोटा पत्थर होता है आसान होता है ट्रीटमेंट। सो आई थिंक दैट्स यूरिक एसिड, इसमें एक चीज़ ऐड कर लेते हैं कि डायबिटिक होने के नाते यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है और यूरिक एसिड के स्टोन ज़्यादा रिकरेंट होते हैं। अगर यूरिक एसिड उनका कंट्रोल नहीं है और कोई मेडिसिन उससे रिलेटेड नहीं ले रही तो उसको यूरिक एसिड लेवल चेक कराएं और देखें, हो सकता है स्टोन यूरिक एसिड के हों, तो मेडिसिन से भी डिजोल्व हो सकते हैं। सही, तो ये आपको प्रॉपर सब दोबारा से इलाज जो है वो करवाना पड़ेगा। जी डॉक्टर बिल्किस। जी जी जी। जी अच्छा, एक चीज़ यूटीआई का मैं बताऊँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ख़वातीन को शादी के बाद यूटीआई ज़्यादा रहता है, ठीक है। एक दफ़ा चले आपने ट्रीट करा लिया सब कुछ, मेल का भी, मैं अपनी स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से बता रही हूँ, मेल का भी सीमेन एनालिसिस होना ज़रूरी है। एसिडिक अगर होता है तो औरत को बार बार यूटीआई हो सकता है इस चीज़ को। और पेरीमेनोपॉज में जब ख़वातीन जाती हैं तो उनको भी यूटीआई ज़्यादा रहता है। जब उनके माहवारी बंद होने लगती हैं तो वो यूटीआई उनको ज़्यादा रहने लगता है। इन 2 चीज़ों को भी यूटीआई में जो है एड्रेस करना चाहिए। और यूटीआई के बाद फिर और इन्फेक्शंस वगैरह भी होते हैं, तो नेचुरोपैथी में आप इन चीज़ों को कैसे मतलब सही करेंगे। सबसे पहले यूटीआई के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है ओल्ड इज़ गोल्ड। याद करें जब बचपन में भी बच्चों को हो जाता था, जैसे बार बार पेशाब का आना, जलन के साथ पेशाब का आना और दर्द होना, तो हमारी अम्माएँ हमें एक चीज़ देती थी, 2 चम्मच दूध 1 गिलास पानी, जिसे हम कच्ची लस्सी कहते हैं। ओके, ये आज भी इसका कोई तोड़ नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाने से पहले आप जो है ये ज़रूर इस्तेमाल करें। जब आपको यूटीआई हो तो आपने क्या करना है, आपने अपनी किडनी को रेस्ट देना है। देखिए जब हमें बुखार होता है तो क्या डॉक्टर क्या कहते हैं, रेस्ट करें,
आराम करें, तो किडनी जो आपका फिल्टर प्लांट है वो आपका ब्लड बनाने में भी आपकी मदद करता है। किडनी बहुत बड़ा ऑर्गन है, तो आपने उसको रेस्ट कैसे देंगे? जो रेस्ट देंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, हाँ बताएंगे, लेकिन छोटी यहाँ पे ब्रेक आ गई, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम जरा ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं यूटीआई के हवाले से, तो क्या कुछ किया जा सकता है उससे बचने के लिए? अच्छा, जैसे मैंने एक तो बता दिया कि 2 चम्मच दूध, 1 गिलास पानी, वो बार बार पिलाइए। हाँ, कच्ची लस्सी पिलाइए। दूसरा, नारियल का पानी, नारियल के पानी को हल्का सा गर्म कीजिए, उसमें 1 लेमन स्क्वीज कीजिए, बीज नहीं होने चाहिए। वो सुबह 7 दिन पिलाइए। अगर छोटी मोटी पथरी है वो भी निकल जाएगी, और साथ में जो है यूटीआई में फ़र्क पड़ेगा। यूटीआई में ब्लैक टी बना के रखिए, काली पत्ती की चाय बना के रखिए, जैसे मैं यहाँ बना के रख रही हूँ। जैसे आप आराम से उबाल लें जैसे, और फिर क्या करें, उसमें लेमन डाल के दिन में 2 बार ये पी लिया करें। ये आपके किडनी के में अगर यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उसको सही करने में आपकी मदद करेगी। हम ये बात कर रहे थे किडनी को क्या नहीं पसंद है, सही है ना? किडनी को देखें ना, उसको हमें रेस्ट देना है ना, जब वो बीमार है तो उसको रेस्ट देना है, तो उसको रेस्ट देंगे जिसमें उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जब हम वो चीज़ें खाएंगे जो अल्लाह गफूर रहीम ने नहीं बनाई, इंसान ने बनाई है। सोडा वाटर किसी भी किस्म का वो हमें नहीं इस्तेमाल करना है। अच्छा, आप गन्ने का रस थोड़ा सा पी सकते हैं, मगर चीनी, शक्कर, गुड़ नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है? आपने वो प्रिजर्वेटिव्स डाली हुई चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आपने उस वक्त इस्तेमाल नहीं करना है। लौकी खा लेनी है, सब्जियां खा लेनी है, मगर पालक नहीं खाना, ठीक है? सही है। जो देर से हजम होती है, बहुत आसान कर रही हूँ कि अगर जो जल्दी हजम हो जाते हैं वो सब इस्तेमाल करें। जो देर से हजम, और प्रोटीन किडनी को नहीं पसंद होता है, जब वो बीमार होता है तो उसको ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, ठीक है? तो प्रोटीन का इस्तेमाल, जैसे अंडों का इस्तेमाल, जैसे बड़े गोश्त का इस्तेमाल, लाल गोश्त का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना मदिया, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें, तो पता है पेशेंट क्या करते हैं? कहते हैं हमने खाया ही नहीं। मैं कहा कैसे नहीं खाया? कहते शोरबा खाया था। तो शोरबा भी नहीं खाना, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ हम नेचुरोपैथी में कहते हैं कि बीज वाली चीज़ें ना खाएं, जैसे फालसे के बीज ना खाएं, ठीक है? जैसे अमरूद के बीज ना खाएं, टमाटर के बीज ना खाएं। टमाटर का रस खाली आप पिए बेहतरीन है, मगर टमाटर का छिलका, टमाटर के बीज ना खाएं। और ये मैंने ब्लैक टी बना के आपको दे दी। अच्छा, दूसरी चीज़, जो अगर पथरी बनती रहती है, जिनकी बार बार टेंडेंसी है कि लेज़र करा लिया, 2-3 उसमें बन गई, तो होम्योपैथिक में बेहतरीन इसकी दवाइयाँ हैं। मैं खुद मदर टिंचर 3 मिक्स करके बताती हूँ, क्योंकि इंसानियत की खिदमत करनी है। मैं यहाँ भी आपको बता रही हूँ। सारसा पीला, उशबा मगरबी, इसका हमारा वो नाम है, हर्ब्स, ठीक है? वो लेना है मदर टिंचर में आपको। आर्टिका मदर टिंचर में लेना है। बर्बरीज वल्गरीज मदर टिंचर में लेना है। इन तीनों में से 5-5 कतरे दिन में कई दफ़ा आप पीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और हर्ब है गोखरू ट्राइबुलस, ठीक है? इसको पहले आप कूट के 2 गिलास पानी में इतना पकाएं कि ये 1 गिलास रह जाए। जिनको किडनी का मसला रहता, किडनी में सॉइलिंग हो जाती है, जैसे हाइड्रोनिफ्रोसिस हो जाता, उसके लिए भी अच्छा है। अपनी अद्वियात के साथ घर के टोटकों में ये इस्तेमाल करें, और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स बिल्कुल छोड़ दें, यानी कि जिसमें साग आ गया, जिसमें आपकी पालक आ गई, ठीक है? सिवाय बाथू के। बथवा अगर आपको सही मिलता है तो उसका अर्क निकाल के पीजिए, तो वो आपकी किडनी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप बाथू को साग में डाल के इस्तेमाल करेंगे, वो आपके लिए बुरा है। अच्छा, अजवाइन, अगर आपकी किडनी की तरफ दर्द रहता है ना,
आपको हर वक्त जो है ना जो जिस तरह हम शार्प पेन आगे जाता है और आपको मैदा बताता है कि मैदे में बहुत दर्द है, तो आपको मैं एक टोटका बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, अजवाइन को पहले धोना है, साफ करना है, उसके बाद उसको सुखाना है, क्योंकि अजवाइन किडनी में पथरी नहीं करेगा, लेकिन इसकी में जो उसकी वो है ना, इसमें जो मिट्टी मिली हुई है वो पथरी जरूर कर देगा। इसको खूब अच्छी तरीके से आपने साफ किया, फंगस नहीं लगने देना, हल्का सा तवे पे भुना, उसके बाद इसको एक चीज पिलाएं, वो है लीमू, लेमन। इसको इतना पिलाएं कि एक वक्त आएगा कि ये लेमन पीना बंद कर देगा, यानी कि ये फूल जाएगा। जब आप लेमन का रस इसमें डालेंगे तो ये मतलब कि एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगी। तो हम इसको कहते हैं कि बस ये सही हो गया, ठीक है। तब इसको बहुत अच्छी तरीके से सुखा कर रख लें, ये दवा बन गई। जब खाना खाएं चुटकी उठाएं और ये खा लीजिए। जितना ये बनाएंगे उसमें उतना ही सौंफ आधा कच्चा आधा पक्का भून के डाल दें। इसका भी तरीका ये कि आपने ये 50 ग्राम बनाया तो 50 ग्राम आप सौंफ बना लें, तो 50 ग्राम सौंफ में से 25 ग्राम सौंफ आप कच्ची रखेंगे, 25 ग्राम सौंफ आप पक्की रखेंगे। और खुदारा सौंफ हरा ना लें, वो उसका एसेंशियल ऑयल निकाल कर उसको कलर करके उसको बड़ा खूबसूरत करके आपको दे रहे होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने यहाँ सौंफ रखा है, ये वाला सही है। और आप देखें ना किसी में कलर किया हुआ होता है, वेरी गुड, हाँ, तो वो ना लें। ये छोटी छोटी चीजें। और भुट्टे के बाल, भुट्टे के बाल जो कॉर्न स्टार्च कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर गुर्दे में दर्द होता है तो आपने ये लेकर इसको पानी में अच्छी तरह उबालना है। और कुल्लत्ती की दाल, यहाँ रखी भी नहीं लेकिन कुल्लत्ती की दाल भी बहुत अच्छी थी, चिपटी चिपटी सी होती है और गलती नहीं है। उसको आप 2 लीटर पानी में बनाएं और आप ये पूरा दिन पीते रहिए, तो अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे अद्वियात के साथ इंशाल्लाह आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और जिनको पेशाब में बहुत जलन रहती हद से ज़्यादा, चाहे वो पेरीमेनोपॉज की वजह से हो चाहे वो यूटीआई की वजह से हो, 2 चीज़ें हैं वो कीजिएगा। आपने नींबू का रस लेना है 2 चम्मच, आपने लेना है जैतून का तेल 2 चम्मच। ये रात सोने से पहले पीना, मगर इसकी शर्त ये कि इसके बाद आप कुछ नहीं पिएंगे, ठीक है। और आप जो पानी का पूछ रही थी, तो पानी 1 गिलास आप जरूर पीजिए। पानी पी के वॉक करना लाजमी, हाइड्रेट योर बॉडी, और फिर वॉक करना है। 4 गिलास पानी पी के बैठ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको बस। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कौन है हमारे साथ? मिसेस असद बात कर रही हूं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस असद, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मदीना? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, मेरी बेटी है 10 ईयर्स की और उसको ना कभी कभी किडनी में बहुत पेन होता है। जी जी। बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा होता है कि उसका कलर बिल्कुल येलो हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है, डॉक्टर को दिखाया है उन्होंने, फिलहाल कभी एंटीबायोटिक दी है, तो लेकिन अभी है कि कोई ऐसा बताएं कि जिससे नहीं होगी है बच्ची। तो अभी तो समर वेकेशन है, घर पे ही होती है, तो बताएं, डॉक्टर भी है यहाँ पे। जी जी बताएं। इन्होंने कहा किडनी में पेन आपने कहा होता है, ये बताइएगा आपको कैसे पता है कि किडनी में पेन होता है? क्योंकि अभी टेस्ट करवाया था तो उसको सारा यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, तो उसके साथ में बताया कि उसको एक्टिंग में दूध नहीं थी ना, जो इसका बड़ा इशू है। तो बाकी डाइट वगैरह होती है सही, तो उससे उन्होंने कहा कि इसकी किडनी में थोड़ी शायद उनको मसला लगा, तो अभी इसकी जो है ना 2-3 दफा एक्टिव हुआ है। तो आपने कोई अल्ट्रासाउंड कराया इनका, अल्ट्रासाउंड KUB? नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। तो फिर उसके बगैर ये कहना कि किडनी में पेन होता है ज़रा मुश्किल वाली बात है। मतलब ये हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि जब तक अल्ट्रासाउंड ना आ जाए तो इस पर कमेंट करना भी ज़रा मुश्किल होगा। खाली इन्फेक्शन से किडनी में पेन बहुत कम होता है, और लेकिन उसके साथ फिर बुखार होता है और दर्द भी शदीद होता है, उल्टियाँ आती हैं, ये फीवर होता है और नूजिया सा होता है इसको ना। तो फिर अल्ट्रासाउंड तो बहुत ज़रूरी है ना, आप जल्द से जल्द। हाँ प्लीज़ आप मिसेस असद आप प्रॉपर अल्ट्रासाउंड कराएं, क्योंकि देखिए जब तक प्रॉपर नहीं आती ना रिपोर्ट्स, फिर उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको पता हमेशा जब भी हमारा शो होता है, मैं हमेशा ये मेरा होता है कि पहले अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सारी कराएं ताकि एग्जामिन प्रॉपर हो जाए कि ये मसला है। बगैर एग्जामिनेशन के कोई आपको दवाई मेरी जान सजेस्ट नहीं कर सकते, वो आपकी बच्ची के लिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं जो आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, मैं आपकी दुश्मन कैसे बन सकती हूँ आपको बगैर किसी एग्जामिनेशन की? आपको कोई भी मेरे डॉक्टर्स आपको कुछ सजेस्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यूटीआई के हवाले से कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाह रहे थे? एक बहुत कॉमन पॉइंट है, मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन भी है और उस पर हम काफ़ी काम भी कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिपेशन है। यूटीआई का जिक्र कभी भी पूरा नहीं हो सकता जब तक कि कॉन्स्टिपेशन का जिक्र ना आए। कब्ज़ उम्मुल अमराज है, जेनेटिक्स में दायमी भी होती है, और आजकल की ग़ज़ा के हिसाब से भी जो है वो
काफ़ी कॉमन हो गई है कब्ज़। और कब्ज़ का इशू ये है कि बेसिकली जो मसाना है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पे सारे सिम्टम जो मैंने अभी जिक्र किए थे, बार बार आना, रुक के आना, जलन के साथ आना यूरिन का, उसमें मसाना जो है वो छोटा सा एक ऑर्गन है जिसके ऊपर 20 से 25-30 फुट इंटेस्टाइन का प्रेशर है। और ख़ासकर वो इंटेस्टाइन जो जिसमें पखाने वाली जगह रेक्टम अगर भर जाए कब्ज़ के साथ तो वो पीछे से प्रेस करता है, छोटी आंत ऊपर से प्रेस करती है और आगे बोन्स है। तो उस मसाने को जो खुद भी छोटा है और बहुत नरम है और उसके अंदर फ्लूइड है, उसको जगह नहीं मिलती। जब उसको जगह नहीं मिलती तो फिर उसका तरीका है बताने का कि अब आप लोग मुझे बचाएं, और उसके लिए वो फिर आपको बार बार इंडिकेट करता है। तो उम्मुल अमराज इतनी छुपी हुई बीमारी है कब्ज़ कि वो आपको अल्टीमेट सिर्फ यूरिन के ये सिम्टम आते हैं, वहाँ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन बनती है कि उस एक्सरेज वगैरह हम कराते हैं कि देखेंगे लिए कि इंटेस्टाइन में स्टूल कितना जमा है। और फिर और आप यकीन करें 70% ऑफ पेशेंट, मेरा ख्याल है, जो लो ट्रैक सिम्टम्स के साथ इन्फेक्शन का लफ्ज़ यूज़ करके आते हैं वो सिर्फ कब्ज़ के ठीक होने से ठीक हो जाते हैं। ये हमारा इसके ऊपर हमारी स्टडीज़ भी हैं, हम खुद अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और एक पेपर भी आने वाला है। तो ये बहुत कॉमन डिजीज़ है जो कि दोनों में, मेल्स में भी लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन। देखिए साहब, अब तो ये कब्ज़ अब लोग, हो सकता है कि मेरी बात उनको ज़रा फ़नी साउंड करे, लेकिन आप बाथरूम में जो लोग अब फ़ोन लेके चले जाते हैं एंड यू सिटिंग ऑन द पॉट फॉर लाइक आई डोंट नो कितने मिनट्स के लिए आप बैठे हुए हैं, ये भी आपको पता है कि आपकी जो कब्ज़ है उसको बढ़ा रही है, और अगर आपको नहीं है तो आपके उसके बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। सो प्लीज़ कोशिश करें कि व्हेन यू गो टू द वॉशरूम डू योर बिजनेस एंड देन कम बैक। आप वहां पे अखबार लेके ना बैठ जाए करें, ठीक है? आप फोन लेके मत बैठा करें, ये आपके कब्ज़ को एग्रीवेट कर सकती है। स्टूल पास करना भी इज एज इम्पोर्टेंट एज एनी अदर थिंग विद कंसंट्रेशन। दो चीज़ों में कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना खाते हुए और एक स्टूल पास करते हुए। हाँ, ये वाकई, और दोनों में हम फोन अपना, कहीं ना कहीं दिमाग लगा हुआ। कॉलर